हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी जो माजी में हमारे बड़ों ने और हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी दीनी बच्चियों ने अपनी औलादों के लिए की। आज घरों का हाल देखिए, औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो गई है, अपने माँ बाप के लिए जो है अजाब बन गई है, अपने माँ बाप के सर पर मुसल्लत हो गई। और एक वो दौर था कि इमाम रबीआ राय, एक इमाम गुजरे हैं, इमाम रबीआ, आपने नाम सुना होगा, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, उनके उस्ताद। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े आदमी थे कि दौर था, एक जमाना था कि जब कोई पढ़ाने वाला हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से हदीस नकल करता था तो लोगों की नजरें उठती थी, लोग देखते थे कि ये डायरेक्ट इमाम मालिक का शागिर्द है। लोग फख्र महसूस करते थे कि हमने डायरेक्ट ऐसे आलिम को देख लिया, ऐसे फकीह को देख लिया, ऐसे इमाम को देख लिया कि जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, इमाम मालिक के उस्ताद हैं इमाम रबीआ। उनके मुताबिक लिखा है कि जब अपनी माँ के पेट में हमल की शक्ल में थे तो इस वक्त उनके वालिद को एक सफर दरपेश हुआ। और वो दौर, वो जमाना ऐसा था कि न हवाई जहाज चलते थे, न ट्रेन और गाड़ियां चलती थी, ऊंटों पर और पैदल सफर होते थे, लंबे लंबे सफर। 16 साल का सफर उनको पेश था। 16 साल के सफर के लिए घर से निकले, इस हालत में कि उनकी अहलिया, उनकी बीवी के पेट में उनका बच्चा पल रहा। जब 16 साल के बाद घर वापस आए तो आकर देखा कि घर में एक नौजवान हट्टा कट्टा उनकी बीवी के पास बैठा है, उनके साथ खेल रहा है, बातचीत कर रहा है, हंस रहा है। तो चेहरे के तेवर बदल गए, रंग बदल गए, चेहरे पर जो है सुर्खियां गुस्से वाली नजर आने लगी। और अपनी अहलिया पर तिड़क कर बोले कि ये कौन नौजवान है जिसे तूने मेरी गैर मौजूदगी में घर में घुसा दिया। तो बीवी ने कहा कि मेरे सरकार, जरा इत्मीनान रखिए, आराम से आप गुस्ल कीजिए, सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, आराम से आप खाना खाइए, आराम से आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़िए, उसके बाद मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। अब इन्होंने गुस्ल किया, खाना खाया और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक वो शख्स जो मेरे घर में घुसा हुआ था, नौजवान, वो यहाँ एक महफिल और दीनी मजलिस लगाए बैठा है और हदीस का दर्स दे रहा है। और हिजाज के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस और बड़े बड़े फकीह इस नौजवान के जो है कदमों में बैठकर हदीस का दर्स ले रहे हैं, हदीस का सबक पढ़ रहे हैं। घंटा 2 घंटा वो सबक चला। उसके बाद ये अपने घर अपनी बीवी के पास आए और आकर अपनी बीवी से कहने लगे कि नौजवान हो तो ऐसा, औलाद हो तो ऐसी हो कि इतनी थोड़ी उम्र में, इतनी कम उम्र में मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस का दर्स दे रहा है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें अपनी बीवी के सामने बयान है। तो बीवी ने कहा कि मेरे सरताज ये बताइए कि अगर ऐसा एक आलिम पैदा करने के लिए, ऐसा एक इमाम पैदा करने के लिए, ऐसा एक मुहद्दिस, ऐसा एक मुफ्ती पैदा करने के लिए दुनिया की तमाम दौलत खर्च करनी पड़े और सारी दौलत खर्च करने के बाद एक ऐसा इमाम, ऐसा आलिम पैदा हो जाए तो क्या ये घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है? वो शख्स कहने लगा कि मेरी शरीक हयात कि अगर दुनिया की तमाम दौलत लगाकर ऐसा एक आलिम, ऐसा एक इमाम, ऐसा एक मुहद्दिस पैदा हो जाए तो ये नफे का सौदा है। तो बीवी ने कहा कि मेरे सरदार, आप जब 16 साल पहले सफर के लिए निकले थे और मुझे 20,000 दीनार खर्च के लिए दे गए थे, वो 20,000 दीनार मैंने आपके इस नौजवान बच्चे पर लगाकर इसकी परवरिश करके मैंने इसे मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस और फकीह बना दिया। जब जहनियत बनती है, सोच बनती है, तो माओ की गोद में पलने वाले बच्चे वली पैदा होते हैं, मुहद्दिस पैदा होते हैं, फकीह और इमाम पैदा होते हैं। लेकिन वो माएँ भी तो माएँ होनी चाहिए।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अगर मुहद्दिस बने, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह अगर इमाम बने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अगर इमाम बने, तो इनमें वाकई इनका अपना कमाल था, लेकिन असल कमाल उन माओ का था जिनकी गोद में ये फकीह और इमाम पले। और एक आज की हमारी माएँ हैं, हमारी बच्चियां हैं, कि उनके हालात को हम देखें कि बच्चे गोद में खेल रहे हैं और सामने सीरियल चल रहा है, बच्चे गोद में दूध पी रहे हैं। ये साइंस भी इस बात को मान चुका कि जब औलाद माँ की गोद उसके पेट में होती है और माँ की जो सोच होती है वो बच्चे के अंदर जाती है, बच्चा उसका असर लेता है। जब माँ बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाते हुए फिल्में देख रही हो, नंगी तस्वीर देख रही हो, सीरियल्स देख रही हो और गाने सुन रही हो और तरह तरह की खुराफात में मशगूल हो, तो सोचिए कि इमाम पैदा होंगे, वली पैदा होंगे, कुतुब और अब्दाल पैदा होंगे, या फिर नाफरमान और सरकश औलाद पैदा होंगे।